बच्चों, अब हम पुरानी कुछ बात को रिवाइज भी करेंगे। इतना बड़ा पैराग्राफ है, इसलिए भी सिर्फ रिकैपिचुलेट किया है एनसीईआरटी ने। आखिरी में कुछ एडेमा की बात की गई है, तो एडेमा के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एडेमा है क्या, देखिए। तो कुछ खास इस बार यहाँ पर नहीं है, कोई खास हम कहें कि बहुत बड़ी बात है या नहीं। द फिनोमिना mentioned in the beginning of this section can be explained on the basis of osmosis. क्या है था? The raw mangoes placed in the concentrated salt solution loses water via osmosis and shriveled into pickles. Okay, ठीक है। Wilted flower, मुरझाए हुए फूल पत्तियां किसे अच्छी लगती हैं। Revive when placed in fresh water. A carrot that has become limp because of water loose into the atmosphere can be placed into the water making it firm once again. इतनी बड़ी बात क्या कह दिया। कैरेट, गाजर, that has become limp, लिम्प एकदम ढीली ढाली हो जाती है अगर वो काफ़ी दिन तक रखी रहे तो। लेकिन उसके अंदर अगर हम पानी में रख दें तो उसके ऊपर भी क्या लगी हुई है? एक मेम्ब्रेन है। ये हम अगर ऐसे, ये गाजर हो गई यहाँ, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस गाजर। और अगर ये बिल्कुल विल्टेड हो जाए, ऐसे 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 एकदम मुरझाई हुई सी हो जाए, और इसको अगर हम पानी में रख दें तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है गाजर की, कैरेट की, ये है प्लांट मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ से पानी अंदर जाएगा और वाटर अंदर जाएगा तो ये फिर से टर्जिड टाइप हो जाएगी। इट मेक्स इट फर्म्स वंस अगेन। वाटर विल मूव इनटू them through the osmosis. When placed in water containing less than 0.9% mass by volume salt, blood cell collapse due to loss of water by osmosis. अब जो लोग, the people who take more salt, खाने में ज़्यादा नमक खाते हैं, लिखा है people taking lot of salt or salty food experience water retention in the tissue. तो होगा क्या कि ज़्यादा सॉल्ट खाने की वजह से उनके ब्लड में, उनके सेल्स में ज़्यादा नमक होगा, ज़्यादा सॉल्ट होंगे, मतलब उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। और ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो ये रही एनिमल मेम्ब्रेन, जो भी सेल है उसकी एनिमल मेम्ब्रेन जो एसपीएम का काम करती है, वो मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर अंदर आने लगेगा। मतलब जो बॉडी के अंदर सेल्स हैं वो वाटर को रिटेन करने लगेंगी, बाहर नहीं जाएंगी यूरिन की तरह से। यूरिन की फॉर्म में पानी बाहर नहीं जाता। और अब क्या होगा कि ये जो सेल है स्वेल्स अप हो जाएंगी, तो हमारे चेहरे पर, हाथ पैरों पर सूजन जैसी आ जाती है। और इसी रिजल्टिंग फॉर्म को हम बोलते हैं एडेमा। ये रहा पफीनेस और स्वेलिंग, सूजन सी आ जाती है, पफीनेस हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, दैट इज नेम्ड एज एडेमा। इसीलिए कहते हैं ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। अब जो पानी है वो अगर हम एक प्लांट को देखें तो उसकी यहाँ रूट्स हैं ये, और ये रूट्स के थ्रू प्लांट के ऊपर पार्ट तक पानी चला जाता है। तो पानी के ऊपर जाने का जो कॉज है वो भी क्या है? पार्टली ड्यू टू ऑस्मोसिस। वाटर मूवमेंट फ्रॉम सॉइल इनटू प्लांट रूट एंड सब्सिक्वेंटली इनटू अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट इज पार्टली ड्यू टू ऑस्मोसिस। दूसरा और एप्लीकेशन क्या है इसकी? तो एक तो है भाई एडेमा, इसको देखना है आपने। जो ज़्यादा खाना खाते हैं, उन ज़्यादा नमक खाते हैं, मैं ज़्यादा खाने की बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत देर से आपसे कहा नहीं एलएसएस, ठीक। लाइक शेयर सब्सक्राइब, एनर्जी देते रहिए हमें, टिन 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 करके बेल बजाते रहिए। खूब सारे दिखने चाहिए भाई सब्सक्राइबर। आप लोग
हमारा भी तो काम करिए, एनर्जी दीजिए सर को। ये लो सर एनर्जी के बंडल, फोटोन, एनर्जी बंडल, फोटोन भागे चले आ रहे हैं, हमसे समझ नहीं रहे हैं, ठीक। और हम कहाँ पहुंच गए? आयनाइज हो गए, एक्साइटेड हो गए। तो जो घर में हम पिकल्स बनाते हैं या फिर हम क्या करते हैं, मुरब्बे बनाते हैं फ्रूट्स, उसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या डाल देते हैं? चीनी में, शुगर में डाल देते हैं, मुरब्बे बनाते हैं, हाई कंसनट्रेटेड रहता है। पिकल्स बनाते हैं तो उसमें हम नमक का इस्तेमाल करते हैं, NaCl सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, खूब नमक डालते हैं। क्योंकि NaCl का सॉल्यूशन हो या हाई कंसनट्रेशन पर शुगर के सॉल्यूशन हो, हाई कंसनट्रेशन पर, तो ये पिकल्स बनाने में, अचार बनाने में यूज़ कर लिया। या शुगर सॉल्यूशन हमने जैम्स, जेलीज या मुरब्बे इन सब को बनाने के लिए कर लिया। तो अगर कोई बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरियल एक्शन होता है, तो बैक्टीरिया आता है तो बैक्टीरिया पहले एनकाउंटर होता है NaCl सॉल्यूशन या शुगर के सॉल्यूशन से। तो इनकी कंसंट्रेशन है हाई, हाई कंसंट्रेशन है। और हाई कंसंट्रेशन पर अगर बैक्टीरिया आता है तो बैक्टीरिया भी एक तरह का एनिमल मेम्ब्रेन का काम कर रहा है बाहर उसकी। तो हाई कंसंट्रेशन के कांटेक्ट में आएगा तो जो बैक्टीरिया का सेल के अंदर का सॉल्यूशन है वो बाहर निकल आएगा, क्योंकि ऑस्मोसिस के थ्रू मूवमेंट ऑफ सेल सेप, सेल के अंदर जो वाटर है या जो भी लिक्विड है या बैक्टीरियल सेल के अंदर जो भी है वो ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर आ जाएगा, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। और बैक्टीरिया क्या होगा? बैक्टीरिया फट से मृत्यु को प्राप्त होगा, मर जाएगा, ऐसे सिकुड़ जाएगा, वो विल्टेड हो जाएगा, श्रिवल हो जाएगा। इसका मतलब जो शुगर और NaCl के सॉल्यूशन है वो बैक्टीरियल ग्रोथ को नहीं होने देंगे, फंगल ग्रोथ को नहीं होने देंगे। बैक्टीरियल फंगल ग्रोथ नहीं होगी तो अचार हमारा टेस्टी टेस्टी बर्नी में, अपने कंटेनर में भरा रहेगा, इस तरीके से अंदर ही अंदर रहेगा, सेफ रहेगा। जो हमारे मुरब्बे हैं, जो हमारे जैम हैं, जेलीज हैं, वो सब सेफ रहेंगे। द प्रिवेंशन ऑफ मीट बाई सॉल्टिंग, भाई मीट की बात हमने इसलिए नहीं की क्योंकि कुछ हैं वेज, कुछ हैं नॉन वेज, लेकिन जो नॉन वेज है वो समझ सकते हैं कि हम क्या करते हैं। हम करते हैं मीट के ऊपर पहले सॉल्टिंग करते हैं। सॉल्टिंग करने का मतलब भी वही हो गया, जैसे अगर हमारे पास यहाँ कोई लेग पीस ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर हम सॉल्ट की एक लेयर चढ़ा देते हैं, ऐसे सॉल्टिंग कर लेते हैं। तो अब इसके ऊपर अगर कोई फंगस या बैक्टीरियल ग्रोथ होगी तो वही ऑस्मोसिस के थ्रू मर जाएगा और हमारा ये जो मीट है ये काफ़ी टाइम तक सेफ रहेगा। By adding sugar protects against bacterial action through the process of osmosis. A bacterium on salted meat or candied fruit loses water, shrivels and dies. Shrivels हम बता चुके हैं, मुरझाना, सिकुड़ जाना, उसी को shrivels बोलते हैं, और मर जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मर गया तो हमारा अचार भी टेस्टी बना रहेगा, ख़राब नहीं होगा। कैंडीज़ जो होती हैं, स्वीट कैंडीज़, वो भी सेफ़ रहेंगी। मीट है वो भी हमारा काफ़ी टाइम तक सेफ बना रहता है। LSS काफ़ी हमने ख़त्म कर दिया भाई, देखो, हाँ, हमने अपनी पूरी एनर्जी लगा रखी है। उम्मीद करते हैं आप भी अपनी पूरी एनर्जी के साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, LSS करते रहेंगे। अब हम बात करते हैं RO, रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन। देखो RO पढ़ते हैं ना, कम से कम घर में तो इस्तेमाल करते ही हैं ज़्यादातर। RO रिवर्स ऑस्मोसिस यानी ऑस्मोसिस का उल्टा। तो ऑस्मोसिस क्या था? ऑस्मोसिस था जनाब सॉल्वेंट, पर्टिकुलरली वाटर का फ्लो फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू, लिखना पड़ेगा, ये इसके बिना काम नहीं चलेगा। SPM
अगर नहीं लिखा थ्रू एसपीएम तो नंबर ना मिलने वाले भैया, पहले ही बता दें, कभी सोचन लागो तुम। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसकी, ऑस्मोटिक रिवर्स ऑस्मोसिस की। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, देखो जी बच्चों, रिवर्स ऑस्मोसिस विच की होंदा है, रिवर्स ऑस्मोसिस विच ए होया साडा कंटेनर ते इत्थे असी यहाँ हमने रख दिया क्या, ऐसी मैं लैंग्वेज बदलता रहता हूँ भाई, कहाँ कहाँ के बच्चे जा रहे हैं ये ना समझे कि ये है हमारे पास एसपीएम। ठीक है जी, अब अकॉर्डिंग टू द परफेक्ट डायग्राम, यहाँ नॉट लाइक दिस, लाइक दिस, ये एक ऐसे ही मतलब आप बना सकते हैं, यू आर मच। तो एक तरफ हमने क्या किया, यहाँ हमने फ्रेश वाटर भर दिया, साफ जल, शुद्ध जल, मंचनेल्लो, ड्रिंकिंग वाटर, पोटेबल वाटर। और दूसरी तरफ हमने यहाँ इस साइड हमने मान लो सी वाटर या सलाइन वाटर डाल दिया। पानी के पीने की बहुत शॉर्टेज है, तो हमने क्या किया, सलाइन वाटर यहाँ डाल दिया। ये हो गया हमारे पास सी वाटर, ये पूरा सी वाटर है यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं कि ऑस्मोसिस में तो ये है लो कंसंट्रेशन और ये है हाई कंसंट्रेशन। हम आरओ की बात करेंगे इस बार, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस। तो पहले ऑस्मोसिस को एक बार और देख लेते हैं, फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड टू हाई कंसंट्रेटेड, ऐसे होना चाहिए। दिस इज व्हाट द ऑस्मोसिस, सर्किल कर दिया, ये ऑस्मोसिस है। यहाँ पर हमने एक पिस्टन लगा दिया, ये रहा, और अब इसके ऊपर हमने यहाँ से प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर दिया। प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। अब प्रेशर बढ़ेगा तो ये वाला पानी इधर से इधर भागने लगेगा, और प्रेशर बढ़ाएंगे तो और जाएगा, और सॉल्वेंट यानी वाटर समुद्र के पानी से या सलाइन वाटर से फ्रेश वाटर में मिलने लगेगा, और फ्रेश वाटर में मिलने लगेगा तो ये पानी का लेवल बढ़ेगा और आप यहाँ फ्रेश वाटर ले सकते हैं। फ्रेश वाटर, ऑस्मोसिस का उल्टा चला दिया हमने। तो आरओ प्लांट भी यही करते हैं, जब हम पानी को लेकर जाते हैं तो उसमें हाई प्रेशर अप्लाई कर देते हैं ट्यूब्स के अंदर, और हाई प्रेशर से क्या होता है कि जो इधर वाला हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन है जिसमें गंदगी है या ज़्यादा सॉल्ट है, वहाँ से पानी छन कर फिल्टर होकर फ्रेश वाटर में मिलने लगता है। इसी को हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। लेकिन इसमें प्रेशर हाई आपको अप्लाई करना पड़ेगा, हाई प्रेशर, क्योंकि आप ऑस्मोसिस के अपोजिट जा रहे हैं। पहले तो ऑस्मोसिस को रोकेंगे आप, फिर उल्टा चलेंगे। इसके लिए सेमी या सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन का स्ट्रेंथफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोई छोटी मोटी ऐसी छोटी मोटी एसपीएम नहीं चलेगी, यहाँ आपको मैन मेड सिंथेटिक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगानी पड़ेगी, जिसको जो बहुत ज़्यादा प्रेशर को सस्टेन कर सके, जैसे सेल्यूलोज एसीटेट, जैसे सेल्यूलोज एसीटेट से बनी हुई आपको एसपीएम यूज करनी होगी। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस है हमारा ऑस्मोसिस का रिवर्स। अब इससे हुआ क्या, जो सी वाटर था जिसके अंदर सॉल्ट थे, अदर इम्प्योरिटीज थी, उसमें से हमने पानी, सिर्फ वाटर, सॉल्वेंट यानी वाटर को अलग कर लिया, तो वाटर प्यूरिफाई हो गया और आपको यहाँ फ्रेश वाटर मिलने लगा। अब अगर हम इसको पढ़ ले जाएं तो द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स इफ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड। यहाँ पर आपने ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, दैट इज नाउ द प्योर सॉल्वेंट फ्लोज आउट ऑफ द सॉल्यूशन। प्योर सॉल्वेंट यानी ये रहा प्योर सॉल्वेंट फ्लोज आउट
फ्रॉम द सॉल्यूशन से through the semi-permeable membrane. This phenomena is called RO, reverse osmosis, and is of greater practical utility. Reverse osmosis is used in desalination of sea water. मतलब वहाँ से saline मतलब salt को निकालने में यूज़ किया जाता है. Desalination, D मतलब removal, sea water. और अब इसका एक डायग्राम आपको अगले पेज पर यहाँ सुंदर सा दिख जाएगा. ये दिखा होगा आपको, ये रहा, जैसा हमने डायग्राम यहाँ बनाया था अभी. तो पिस्टन से प्रेशर अप्लाई कर दिया मोर देन पी यहाँ पर है ऑस्मोटिक प्रेशर. ये रहा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये रहा सॉल्ट वाटर, फ्रेश वाटर, और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने से इधर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने से सॉल्वेंट यानी वाटर फ्लो करता जाएगा, यहाँ फ्रेश वाटर मिलता जाएगा. व्हेन प्रेशर मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, प्योर वाटर इज स्क्वीज्ड आउट ऑफ द सी वाटर थ्रू द मेम्ब्रेन. अ वैरायटी ऑफ पॉलीमर मेम्ब्रेन आर अवेलेबल फॉर दिस पर्पस. ये जो SPM है, बहुत तरह की मेम्ब्रेन यहाँ हमें मिल जाती है, जैसे ये आपको अगले पेज पर. द प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर द रिवर्स ऑस्मोसिस इज क्वाइट हाई, जैसा हमने आपको बताया था. A workable porous membrane is a film of cellulose acetate placed over a suitable support. Cellulose acetate is permeable to water but impermeable to impurities and ions present in the sea water. तो ये हो गई हमारी कौन सी मेम्ब्रेन? SPM, सेलेक्टिव परमेबल और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसके थ्रू हम सॉल्वेंट को फ्लो कराते रहते हैं. These days many countries use desalination plant to meet देयर पोर्टेबल वाटर रिक्वायरमेंट. पोर्टेबल वाटर यानी ड्रिंकिंग वाटर की रिक्वायरमेंट को. ये तो सब कहानी थी. यहाँ हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर की फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो थी वो समाप्त होती है. बट लेक्चर अभी ख़त्म नहीं हुआ मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है. तो नेक्स्ट पर आते हैं न्यूमेरिकल्स. लाइक शेयर सब्सक्राइब, LSS करते रहिए, एनर्जी देते रहिए, फोटोन्स फेंकते रहिए. हम आपको डिलीवर करते रहेंगे नए नए अच्छे सुंदर समझाते हुए टॉपिक्स. हाँ जी, तो अब कुछ सवाल जवाब की बारी आ जाए. बहुत हो गई थ्योरी बाजी, अब सवाल जवाब हो जाए. तो द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, ये मिसलिनियस न्यूमेरिकल्स हैं. The vapor pressure of pure water at 298 Kelvin, वेपर प्रेशर की बात की है, ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं लिखा है, ध्यान देना. At 298 Kelvin is 23.8 mm of Hg, 50 ग्राम of यूरिया, 50 ग्राम यूरिया is dissolved in 850 ग्राम of water. Calculate the vapor pressure of water for this solution and its relative lowering. Vapor pressure of water for this solution एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग. तो आपको दो चीज़ें यहाँ पर निकालने के लिए कहा गया है. पहले हम गिवन लिखते हैं, क्या क्या हमारे हाथ में है भाई वो देखना है. आपको P0 ऑफ वाटर दिया है 23.8 mm, कितने टेम्परेचर पर? रूम टेम्परेचर पर. और आपको यूरिया मतलब सॉल्यूट के बारे में बता दिया है 50 ग्राम है, और यूरिया का M0 होता है 60. वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया विच इज़ एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट, जो है 850 ग्राम, 850 ग्राम, जिसका M0 भी हम जानते हैं दैट इज़ 18. राइट. आपको फाइंड क्या करना है, निकालना क्या है? आपको निकालना है PS एंड रिलेटिव लोडिंग यानी डेल्टा P बाई P0. ये दो वैल्यूज़ आपकी अननोन हो गई, कैलकुलेट करनी है. तो अब हम यहाँ को पहले यूज़ करते हैं. यहाँ से निकालते हैं N2 हो गया हमारे पास 50/60. N1 हो गया आपके पास यहाँ पर 850 यानी गिवन मास बाई मोलर मास.
इससे क्या होगा, इससे होगा डेल्टा पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू N2 बाई N1 प्लस N2। सीधी सीधी छपाक वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो डेल्टा पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू N2 50 बाई 60, N1 850 बाई 18 प्लस 50 बाई 60। अब अगर हम इतनी सारी कैलकुलेशन कर ही डालें तो हमें आंसर आएगा 0.017। भाई इतनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो कर सकते हैं। तो आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब इसकी सीधी सीधी वैल्यू आ गई। अभी पीएस बचता है, तो अब दूसरा सॉल्यूशन दूसरे पार्ट से पीएस निकालना है। तो पीएस होता है पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, जिसकी वैल्यू है आपके पास 0.017। पी नॉट प्योर फॉर्म ये रहा हमारा 23.8 माइनस पी एस बाई 23.8 इज इक्वल्स टू 0.017। तो पी एस यहां लिख देते हैं, पी एस इज इक्वल टू 0.017 इंटू 23.8, राइट। ये हो गया। अब पी एस की वैल्यू निकालनी है आपने, तो ये इधर मल्टीप्लिकेशन में हो गया, तो पूरी वैल्यू ही लिख देते हैं यहाँ पर। ऐसा करते हैं पूरा सॉल्व करके। पी एस की वैल्यू आ गई हमारे पास 23.4 mm ऑफ एच जी। दिस इज व्हाट द पी एस। तो ये वैल्यू भी आ गई, ये वैल्यू भी आ गई, हो गया सॉल्व। बस फॉर्मूले आने चाहिए, गिवन क्या है वो लिखिए, फाइंड क्या करना है फॉर्मूले में प्लेस करिए, पूरे मार्क्स। हाँ लेकिन स्टेप पूरे आने लिखने हैं, स्टेप पूरे लिखेंगे तो मार्क्स कटने का चांसेस मिनिमाइज हो जाएगा। अगला सवाल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm ऑफ Hg इज। तो ये भाई दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लग रही है, LSS। लाइक शेयर सब्सक्राइब भूल गए ना आप लोग, हमें हम नहीं भूलने देंगे, राइट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm ऑफ Hg, तो आपको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दिया है, यानी T नॉट बी दिया है आपको 99.63 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट कितना डालें, सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है, C12H22O11। किसके अंदर, वेट ऑफ वाटर, वाटर यानी सॉल्वेंट, वो दिया है 500 ग्राम, जिसका M नॉट 18 होता है। दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो TB दिया है आपको 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो ये वैल्यू आपको निकालनी है। M नॉट C12H22O11, इट इज M नॉट 342। अब इसमें एक चीज मिसिंग है, डाटा के हिसाब से देखें तो KB ऑफ वाटर। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि यहाँ आपको ज़रूरी नहीं कि गिवन हो, लेकिन एग्ज़ाम में पक्के तौर पर कह सकते हैं कि वैल्यू KB KF की गिवन होती है। वाटर के लिए KB है 0.52। तो अब हम इसको अगर सॉल्व करें, सॉल्यूशन लिखें, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू M इंटू KB बन जाएगा। डेल्टा TB हो गया आपके पास 100 माइनस 99.63 विच इज इक्वल टू 0.37। मोलैलिटी, गिवन वेट बाय M नॉट इंटू वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 इंटू KB। बस डाटा प्लेस करना है आपने यहाँ पर। सॉरी, 0.37 इज इक्वल टू वेट, ये तो आपको निकालना है। M नॉट 342, सॉल्वेंट का वेट 500 ग्राम इंटू 1000 इंटू 0.52। तो अब एक इक्वेशन आपके पास बची और एक अननोन है। तो W2 की वैल्यू या वेट की वैल्यू, W1 की वैल्यू
जो भी आपको वेट है, यहाँ वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो सॉल्यूट का वेट आपके पास आ जाएगा जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू निकालेंगे, 121.7 ग्राम। सिंपल। तो ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं है, थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आपको ध्यान देनी है। ये सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी बन गई। अब हम अगला न्यूमेरिकल, अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समराइज कर रहे हैं ना चैप्टर को यहाँ पर ऑलमोस्ट। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको विटामिन सी भी बोलते हैं, C6H8O6 इज टू बी डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट, बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। जैसे यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, वाटर का अगर हम लिखें फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर रहते हैं। तो ये मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस का मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको सीधा सा दे दिया है। तो डेल्टा, चलो पहले गिवन लिखते हैं, अपना तरीका नहीं बदलना है हमने। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट is 75 gram, which is acetic acid. सॉल्यूट क्या है हमारे पास, C6H8O6। यहाँ से हम इसका मोलर मास भी देख सकते हैं, which is equal to 176। डेल्टा TF आपको दिया है 1.5 और KF की वैल्यू दी है आपको 3.9। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड यानी वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है। ये लीजिए जी, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, सॉल्यूशन। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू M इंटू KF। ये हो गया 1.5 मोलैलिटी गिवन वेट बाय M नॉट into weight in gram of solvent into 1000 into KF। तो जी यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो गया 1.5, वेट इन ग्राम, वेट लिख देते हैं, M नॉट हो गया 176, सॉल्वेंट का वेट कितना दिया है 75 ग्राम, इंटू 1000 इंटू 3.9। तो क्या अननोन है भाई, अननोन अननोन अननोन, ये है अननोन। तो वेट कितना बन गया आपके पास इन ग्राम, वो बन गया 1.5 इंटू 176 इंटू 75 डिवाइड बाई 1000 इंटू 3.9। अब जब हम सब गुणा भाग कर डालेंगे तो आंसर लेकर आएंगे अप्रॉक्सीमेटली 5.08 ग्राम, यानी 5.1 ग्राम के आसपास आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज की बात करते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स। ओके जी, एक्सर्टेड बाय अ सॉल्यूशन। अब ऑस्मोटिक प्रेशर यानी फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो चार न्यूमेरिकल चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज कर लिया है इसमें। एक्सर्टेड बाय द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ मोलर मास 185,000 इन 450 ml ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेल्सियस। तो गिवन क्या है, गिवन है आपके पास एक पॉलीमर जो एक सॉल्यूट है हमारे पास, जिसका वेट गिवन है 1 ग्राम और जिसका M नॉट गिवन है 185,000। वॉल्यूम इन लीटर ऑफ वाटर सॉल्वेंट इज 450 ml। टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 310 केल्विन। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है पाई। तो सॉल्यूशन क्या होगा, पाई को लेकर ही होगा।
आपको प्रेशर निकालना है किसमें, पास्कल्स में, इतना ध्यान रखना है। और जब आप सॉल्यूशन को पास्कल में निकालने की, यानी प्रेशर को पास्कल में निकालने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है पहले हम किस किस वैल्यू को लिख लें। पाई इज इक्वल टू सी आर टी को, पाई आपको चाहिए पास्कल में इसमें, तो विच इज इक्वल्स टू सी, सी कितना हो गया हमारे पास, मोल्स पर लीटर, इंटू आर इंटू टी। तो पाई इज इक्वल टू मोल्स कितना हो गया, गिवन वेट बाय मोलर मास 185,000, वॉल्यूम कितना दिया है 450 ml इंटू 1000, ये लीजिए लीटर हो गया, इंटू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आर की वैल्यू 0.0821 नहीं लेंगे अगर पास्कल में निकालनी है, तो आर की वैल्यू है 8.314 किलो पास्कल है। ये हमारे पास बेसिकली क्या है, हमारे पास किलो पास्कल, किलो पास्कल, ये आपने गैस स्टेट में पढ़ते हैं वैल्यू को, लीटर पर केल्विन पर मोल, या फिर आप लिख सकते हो 8.314 इंटू 10⁻³ पास्कल, लीटर पर केल्विन पर मोल। भाई गैस स्टेट का ये पार्ट है, ठीक है। बस डाटा प्लेस कर दीजिए, तो पाई इज इक्वल्स टू आर की वैल्यू 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू टी कितना है, टी है 310। और जब ये सारी कहानी हम कह लेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो पाई आपके पास आएगा लगभग 31 पास्कल, पा मतलब पास्कल। तो in this case we are able to calculate the molar masses of unknown solute, मतलब हम सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कर सकते हैं या कर लेते हैं। तो ये हमारी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बन जाती है।